वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 1 और इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है। लेखक हमें जो अगले परिच्छेदों में जो जानकारी देने वाली है उसको उन्होंने पॉइंट्स रखा है। हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। हमने देखा कि जो 1857 में जो युद्ध हुआ था उसका जो मूल आधार स्तंभ था कि 10 मई 1857 में जो मेरठ में बगावत के हुआ था, विद्रोह हुआ था, वह एक सरदारों के द्वारा किया गया था। इस प्रकार सरदारों के कुछ भारत के कुछ प्रांतों में सरदार विद्रोह कर रहे थे, तो कुछ प्रांतों में हिंदुओं के द्वारा, तो कुछ प्रांतों में मुसलमानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में आंदोलन होना आरंभ कर दिया था। तो इस प्रकार भारत में न केवल राजकीय क्षेत्र में ही बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में भी इस सुधारवादी आंदोलन आरंभ हो गए थे तथा इसके अलावा दूसरे छोटे मोटे आंदोलन आरंभ हो गए थे, जिसका आक्रामक रूप हमने देखा था 1857 में जो उभर कर आया था। अब आगे लेखक हमें किस प्रकार से यह आंदोलन के आरंभ या उसकी नींव समाज सुधार के द्वारा रखी गई थी, इसका वर्णन करें। तकनीकी परिवर्तन और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। अब देखो, जो अलग अलग चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे, चाहे वह तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्रों में आ रहे थे या अन्य चीजों में, शैक्षणिक क्षेत्र में या छोटे मोटे बहुत सारे क्षेत्रों में जो परिवर्तन आ रही थी, उसकी जो टकराहट थी वह वास्तविकता, उसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहे थे, सिर्फ टेक्निकल क्षेत्र में ही नहीं, वैज्ञानिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि विचारों के क्षेत्र में भी अभी परिवर्तन आ रहे थे। क्योंकि शिक्षा का प्रसार हो गया था और बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग अब जागरूक हो चुके थे। तो इस प्रकार विचारों के क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा था। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। अब देखिए, जो अंग्रेजी सरकार ने जिन वर्गों को पढ़ाया लिखाया था, शिक्षण का प्रचार किया था, अपने स्वार्थ के लिए किया था और उन्होंने फिर अपने हित के लिए जिनका हित ब्रिटिश सरकार के हित में थे, ऐसे लोगों को ही पढ़ाया लिखाया था। तो ऐसे अल्पसंख्यक अंग्रेजी जो पढ़े लिखे वर्ग था, उन तक ही यह प्रतिक्रियात्मक रूप जो था सीमित था और लगभग हर पश्चिमी चीज की प्रशंसा का भाव उनके अंदर निहित हुआ था। कि अब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेज सरकार के हित में ही अपना हित मानते थे और अंग्रेज सरकार के द्वारा जो परिवर्तन ला रहे थे उनके वे प्रशंसक थे। तो इस प्रकार से अल्पसंख्यक मतलब बहुत सारी संख्या में ब्रिटिश सरकार के समर्थकों में थे, लेकिन फिर भी जो कम संख्या में विद्रोह के रूप में, विरोधक के रूप में थे, उन्होंने कम होने के बावजूद भी यह आक्रामक रूप फैला दिया था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाज से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों में ने भी वह धर्म परिवर्तन कर दिया। अब देखिए, जिसे कि कहा कि हमने परिवर्तन बहुत सारे क्षेत्र में आए थे, शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, टेक्निकल क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे, आधुनिकता का युग जो डाली जा रहे थे, आधुनिक परिवर्तन हो रहे थे। उसी प्रकार विचारों में भी परिवर्तन हो रहे थे। अब सामाजिक रीति रिवाजों में भी परिवर्तन हो रहे थे और अब देखिए, धर्म के आधार पर जो अच्छी चीजें थे वह अधिकतर कुरीतियों से भरे हुए थे। तो इस प्रकार जो नए पढ़े लिखे आक्रामक रूप करने वाले जो नेता थे या छोटे मोटे जो आम जनता थी, उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों से नाराज होकर बहुत से लोगों ने हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो गए। ईसाई धर्म के और हिंदू धार्मिकता बढ़ने लगी।
और बंगाल में तो बहुत सारे व्यक्तियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राममोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर ही की थी। अब राजा राममोहन राय, इनका जब हमने वर्णन पढ़ा तो उन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक कार्य किए थे। उसमें ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वह मानवता के हित के लिए ही की थी। तो ब्रह्म समाज में उन्होंने का स्थापना करने के पीछे उनका जो उद्देश्य था वह समाज सुधार का ही उनका उद्देश्य निहित था। उनके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्मा समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। अब इस प्रकार के जो परिवर्तन आ रहे थे, जो आंतरिक विरोध हो रहे थे, सुधारवादी जो विरोध हो रहे थे, वह कुछ वर्गों तक ही, आम जनता तक वह नहीं पहुंच पा रहे थे। उसके कुछ अन्य कारण थे, लेकिन फिर भी इस प्रकार की समाज सुधारने की चेतना से बहुत सारे लोग जागरूक होकर एक नया प्रकार का वैचारिक परिवर्तन ला रहे थे। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्मा समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। अब ब्रह्म समाज का जो मानवता निहित उद्देश्य था वह बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उसका प्रभाव था वो बहुत लोगों पर नहीं पड़ सका, क्योंकि वो उन तक पहुंचा ही नहीं था। भारत के अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। अब देखिए, लोग वैचारिक दृष्टि से जागरूक हो गए थे और इसीलिए हिंदू धर्म के जो कठोर सामाजिक रीति रिवाज से उसके विरुद्ध में लोगों के मन में असंतोष की भावना निर्मित हो रही थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात राज्य के मोरबी क्षेत्र में स्थित टंकारा नामक स्थान में सन 1824 में उनका जन्म हुआ था। अपने अद्भुत व्यक्तिमत्व और जो उन्होंने समाज सुधारक के कार्य किए थे, उन कार्यों के बेमिसाल कार्यों की वजह से वह आम जनता के जनमानस में बहुत प्रचलित हुए थे। उन्होंने अंधविश्वास, कुरीतियां या अमानवीय जो रीतियां रिवाज थी उसका कट्टर विरोध उन्होंने किया था तथा समाज सुधारक करते समय उन्होंने मानवता का संदेश सारे लोगों में फैलाने का कार्य किया था। फिर उन्होंने बाल विधवाओं का भी कठोर विरोध किया था और बचपन में ही बच्चों की शादी की जाती थी, इसकी वजह से उनका मृत्यु का प्रमाण या बाल विधवा जो होते थे उनका प्रमाण बढ़ रहा था। इसलिए विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने रीति रिवाज का चलन उन्होंने ही आरंभ किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी और लेकिन उसकी जो जड़ थी वह पंजाब के हिंदुओं में जमी हुई थी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। अब देखिए, जैसे कि पुराने जो रीति रिवाज से उनको परिवर्तन करना बहुत नामुमकिन था, फिर भी उन्होंने इस प्रकार से सुधारना की, इस समाज आंदोलन किया, लोगों के विचारों में उन्होंने परिवर्तन लाने का बहुत प्रयास किया था। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू वर्ग मध्यम वर्ग में ही हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार ने इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, अब देखिए, यह जो उन्होंने जो समाज सुधार के रूप में कार्य किया था, उनका जो दृष्टिकोण था उसके वजह से सारे समाज में सरकार, ब्रिटिश सरकार हो या अन्य सरकार जो थी, वो राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारक आंदोलन मान रहे थे, क्योंकि उस समय स्त्रियों को ज्यादा स्थान नहीं समाज में था और ऐसे समय में उन्होंने लड़के लड़कियों के समान रूप से शिक्षा के प्रचार
सुधार में संदेश फैलाने का कार्य किया था। स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और स्त्रियों की स्थिति जैसे कि बाल विधवा होने की वजह से विधवाओं का प्रमाण बढ़ता था, इसलिए उन्होंने सती की प्रथा तो बंद करने का तो प्रयास किया ही था, लेकिन विधवाओं के पुनर्विवाह करने के लिए उन्होंने अधिक प्रचार किया था तथा दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। जो निम्न स्तर के जो दलित जातियों का वर्ग था उस समय बहुत ही पिछड़ा हुआ था, ऐसे वर्ग को उन्होंने समाज में ऊंचा स्थान देने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। लगभग स्वामी दयानंद के समय में ही बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा और वे थे श्री रामकृष्ण परमहंस। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनके कोई विशेष रुचि नहीं थे। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस इन्होंने समाज सुधार के रूप में कार्य भले ही नहीं किए हैं, लेकिन एक वैचारिक परिवर्तन लोगों के बीच में वह लाने की कोशिश उन्होंने जरूर की थी। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा और इस प्रकार फिर भी उन्होंने समाज सुधार के रूप में नहीं, लेकिन अलग अलग धर्मों को विशेष रूप से समन्वय देने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। तो सांप्रदायिकता का उन्होंने विरोध किया था कि संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पे जो लोगों के बीच में मनमुटाव रहता था, उसने उसका कट्टर विरोध किया था। लोगों को उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया था। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी सांचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए। अब उनका व्यक्तित्व ज्यादा समाज के स्तर में फैला हुआ नहीं था, फिर भी जब लोग उनकी जीवन कथा पढ़ते थे तो उनकी जीवन कथा के द्वारा उनके व्यक्तित्व से, उनके फैलाए हुए कार्य से वे प्रभावित हो करते थे। इस वर्ग में रोमे रोला थे जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी थी। देखते हैं इन परिच्छेदों में आई हुई कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। प्रतिक्रिया, जवाब देना। प्रवृत्तियां, विशेषता। वास्तविक, असलियत। धर्मप्राण, धर्म को मनाने वाला। सांप्रदायिकता, धर्म संप्रदाय के नाम पर भेदभाव फैलाना। तो बच्चों, अब तक हम अलग अलग समाज सुधारकों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे। लेखक और भी हमें समाज सुधारकों के द्वारा किए गए कार्यों का परिचय देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।